हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताते हैं लेटर कैसे लिखा जाता है। तो इसका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा और इसमें मैं एक ऐसा कॉमन सा पैटर्न बता दूंगा कि इसी से आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि कोई सा भी लेटर इससे लिखा जाए। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली, ये अखबार का नाम है ना, शोइंग योर कंसर्न ओवर अ हाई राइज इन वाटर टैक्स। मतलब जो वाटर टैक्स है वो बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा है, तो उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। क्लियर गाइज? तो उसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी लेटर का फॉर्मेट लेफ़्ट साइड में ही रहता है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में ही सारा रहता है। आप आधा लेफ़्ट आधा राइट नहीं लिख सकते, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, सारा का सारा क्या है, देखिए यहाँ से लेके ये इतना, ये सब, ये कितने, योर्स ट्रूली भी कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड में है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है कि हर फॉर्मेट जो है लेटर का पूरा लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। एक बात तो हो गई ये। अब देखिए लेटर कैसे लिखते हैं। इन्होंने लिखा है, सबसे पहले एड्रेस जो भेजने वाला, मतलब जो लेटर को लिखता है उसको अपना एड्रेस देना है। तो आप अपनी तरफ से अपना ही एड्रेस डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद डालनी है गाइस हमें डेट। जो भी डेट है, डेट की भी कोई टेंशन नहीं लेनी, चाहे उसी दिन की डाल दो जिस दिन ये एग्ज़ाम में आ रहा है। उसके बाद आपको डालना है उस व्यक्ति का, यानी उस न्यूज़पेपर का या उसका हेड ऑफिस का एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो, है ना। यानी यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन में दिया नेशनल डेली, अब यहाँ पे दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, तो जो भी न्यूज़पेपर दिया हो उसमें हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, जो भी न्यूज़पेपर का नाम दिया हो आपको वही लिख देना, दी एडिटर, उसके बाद अखबार का नाम, उसके बाद एड्रेस उसका कहाँ का है, कहाँ पे आप लिख रहे हैं। उसके बाद आपको डालना है सब्जेक्ट, कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर। तो सब्जेक्ट तो आपको यहीं मिलेगा, ये इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है ना, मतलब जो मेन समस्या क्वेश्चन में होगी वही आपका सब्जेक्ट होगी। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन देना है, सर या मैडम। क्लियर? तो ये गाइस फॉर्मेट है जो आपको कभी भूलना नहीं है, और ये तो कॉमन सा है। अब देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, I wish to bring to the notice of the Nagar Nigam Commissioner, Kanpur, about the high rise in water tax this year. It is an issue of common man's problem. The rise in water tax is beyond imagination. The government has definitely come with various policies to ensure the supply of water for the public, and it has to collect tax for various works related to water supply, but the rise in water tax is too high to bear for the public. I appeal to the concerned officials to look into the matter and take necessary actions to reduce the tax. I hope that the authorities would take proper action to regulate the tax so that empty pockets of the जनता would not be exploited. योर्स ट्रूली। अब देखिएगा, योर्स ट्रूली के बाद ना ये जो लिखा है यहाँ, आपको योर्स ट्रूली में अपना नाम लिख देना है, उसके नीचे अपना एड्रेस, मतलब एक के नीचे एक लिख देना, ज़रूरी नहीं है एक लाइन में ही लिख दें आप इसके नीचे। अब ये तो रहा एड्रेस, मतलब एक पूरा लेटर जो पूछा गया था उसका रिप्लाई। अब इसमें आप एक कॉमन फॉर्मेट कैसे तैयार कर सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो गाइस आपको क्या करना है, ये तो एड्रेस आपको अपना डालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेट में भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और ये जो नीचे दे रखा है एडिटर वगैरह, ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। देखिए लिखा है ना एडिटर, एडिटर और अखबार का नाम और एड्रेस, एड्रेस जहाँ भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दे रखा है, ठीक है, वरना अपनी तरफ से डाल दो। सब्जेक्ट भी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, कोई परेशानी नहीं है, सर या मैडम आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो लैंग्वेज स्टार्ट करनी है इसकी, है ना, जो इसके नीचे जो लैंग्वेज है, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप हर एक लेटर में इसी से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश, है ना, सॉरी, थ्रू द कॉलम ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ, बस यहाँ तक, ऑफ तक, मतलब यहाँ से थ्रू द से शुरू करें, नोटिस ऑफ तक लाएं, फिर जिस आयोग से, जिस अथॉरिटी से आपकी समस्या है उसका नाम लिख दें, फिर एड्रेस वगैरह, है ना, और जो समस्या है आपकी क्वेश्चन में दी होगी वो लिख दें। क्लियर?
उसके बाद क्या करना है, इट इज़ एन इशू ऑफ कॉमन मैंस प्रॉब्लम, ये भी कॉमन है गाइस, सभी की प्रॉब्लम है, ये भी कॉमन है। अब ये फिर से लिख देना है, इसको लिखे ना लिखें बात, ये लाइन तो आप लिख ही सकते हैं। अब फिर ये जो है ना, द गवर्नमेंट हैज़ डेफिनेटली कम अप विद वेरियस पॉलिसीज टू एंश्योर, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। भाई रोड निर्माण है, गड्ढा निर्माण है, कुछ भी है, ये तो लिख ही सकते हैं ना कि बहुत सारी पॉलिसी बनाई है ना। बस यहाँ पे अपने वाटर टैक्स हटा के कुछ और लिख देना है ना। और ये टैक्स भी कलेक्ट करती है, तो मान लो टैक्स पे तो टैक्स कलेक्ट कर दिया, बाकी इसको स्किप कर सकते हैं, है ना। फिर लास्ट वाला जो इसका पैरा है, आई अपील टू दी कंसर्न ऑफिशियल्स, ये वाला है ना, आई अपील टू दी कंसर्न ऑफिशियल्स टू टेक नेसेसरी एक्शंस टू रिड्यूस। भाई यहाँ एक्शंस के बाद आप मेन समस्या जो दी गई वो लिख देंगे। आई होप दैट द अथॉरिटीज़ वुड टेक प्रॉपर एक्शन टू रेगुलेट, फिर ये टैक्स हटा के कुछ और लिख देंगे। मतलब इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा आपको कॉमन सी चीज़ याद रखनी है और मेन समस्या उठा के वहाँ पे एडिट करते जाओ, आपका लेटर बन जाएगा। क्लियर। तो इसी फॉर्मेट को आप अगर याद करें तो आपका कोई सा भी लेटर का फॉर्मेट लिखा जा सकता है रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर, है ना। या फिर किसी भी डीएम वगैरह को भी लिख रहे हैं तो बस क्या करना है, न्यूज़पेपर हटा कर डीएम का एड्रेस डालना है, बाकी मेन समस्या ये लिखनी है ना। कॉलम वॉलम सब बढ़ जाएगा, लेकिन अखबार के कॉलम में थोड़ी है, उसका फॉर्मेट अलग से बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल किसी भी न्यूज़पेपर का अगर फॉर्मेट आता है तो आप इसी से कर सकते हैं। लैंग्वेज याद रख लीजिए, 2-4 लाइन फिक्स वाली, उसके अंदर डालते जाइए। आपके जितने मार्क्स का है, मुश्किल से एक, मुश्किल बता रहा हूँ, मुश्किल से कटा तो कटा, अदरवाइज़ फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी वीडियो में।